प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में छठी माता का अपमान होती है, पूरा सुनने में छठी माता कृपा करते हैं। सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है और गोद में संतान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी मैया। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे और किसान के पास 5 गाय थी। किसान जो थे दूध का बिजनेस करते थे और उनका रोजी रोटी गृहस्थी वही गाय थी। किसान जो थे प्रतिदिन दूध ले जाते थे, गांव गांव में, घर घर में, दुकान दुकान में दिया करते थे। किसान का 4 गाय जो थी, एक ही गाय से 4 गाय 5 गाय हो गई थी। लेकिन किसान के जो बड़ी बूढ़ी गाय थी उसी का 4 बच्चा था, 5 गाय में 4 उसका बच्चा था। तो सबसे जो बड़ी थी वो निसंतान थी, वो बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं था। गाय बछड़ा नहीं दी थी। गाय का दूसरा जो थी उसका बछड़ा हो गया था, तीसरा का भी हो गया था, चौथा भी गर्भवती थी। अब 3 बहन मिलके गाय को, देखिए दीदी वो जानवर थे, लेकिन 3 बहन मिलके और गाय से कहती है कि अरे तू क्या इस किसान के लिए कर रही हो? एक किसान बेचारा तुम्हें भोजन कराते हैं, तुम्हें सैंपल पानी से नहलाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक इनके तू बछड़ा नहीं दे सकी। अरे तुम्हारा क्या, तू तो एक बांझ हो। जो उससे छोटी बहन है वो गाय से कहती है कि मेरा बच्चा को आगे मत लेना, मेरा बच्चा जो है वो तुम्हारे पास जाएगी तो मेरा कोख मराच हो जाएगा, मेरा बच्चा मर जाएगा। बड़ी बहन जो थी गाय का, वो कहती है कि देखो बहन, ऐसा मत बोलो, ऐसा तू क्यों बोल रही हो? अरे मुझ में कोई ऐसा ताकत नहीं जो मैं अपने पेट में बच्चा रख सकूं, ईश्वर का मर्जी, क्या करूं? किसान के कोई लोग बगल के पड़ोस वाले बोले कि देखो तुम्हारा जो गाय है ये नहीं तो बच्चा दे रही है और नहीं इससे फायदा है तो इसे बेच दो। इसके लिए किसान उससे झगड़ा कर लिए और कहने लगे कि नहीं, हम इसे नहीं बेचेंगे, मेरा घर के गाय का पहला बच्चा ये है, यदि मेरा भाग में होगा तो इसका उद्र से बछड़ा जन्म लेगा और यदि नहीं होगा तो बछड़ा जन्म नहीं लेगा। अब तो 3 बहन मिलके उस गाय को ताना मारते रहती थी प्रतिदिन। एक जो थी कहती है कि देखो तुमसे मैं कितनी छोटी हूं, लेकिन मैं गर्भवती हूं और जब मेरा बछड़ा जन्म लेगा तो तू मेरे बछड़े को नजदीक मत आना, हम तो पूरा बाल्टी भर के किसान का दूध देंगे। दीदी धीरे धीरे सहते 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 ताना, बेचारी आंखों से आंसू गिराती थी। किसान तो नहीं समझ पाते थे कि आपस में इन लोग क्या बोलती है। कार्तिक महीना आ गया और जब कार्तिक महीना आ गया दीदी, तो प्रतिदिन वो अपना छूट पड़ती थी, किसान के हाथ से खींच लेती थी और खींच के और नदी चल जाती थी और नदी जाके 4 बजे स्नान करके और पूरब की ओर खड़ी हो जाती थी और सूर्य भगवान से कहती थी
हे भगवान, आखिर मैंने क्या चुका हूं जो मुझे संतान नहीं दिए। भगवान, आप मुझे ऐसा कर दीजिए कि मैं इस जन्म में गौ हूं और मुझे मां बनने का सौभाग्य दे दीजिए, जिसमें मैं मां बन सकूं और बन के किसान का कर्ज चुका सकूं, क्योंकि किसान तो मुझे आश्रय से खिला रहे हैं। किसान जो हैं मुझे प्रतिपाल किस लिए कर रहे हैं? एक कर्ज लेकर यदि मर जाएंगे तो मेरा सर पे कर्ज रह जाएगा। ऐसा ही करते 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 कृष्ण पक्ष बीत गया दीदी, और शुक्ल पक्ष आ गया। जब शुक्ल पक्ष आ गया तो गाय जो देखती है कि अरे सब लोग कहां जा रहे हैं, गीत नाद गाते हैं, क्या चीज का है। गाय जो थी बड़ी ध्यान से सुनती थी, कान पार के, तो सुनती है कि कहते हैं छठी मैया कह के गीत गाते हैं, इसीलिए हम छठी का व्रत करेंगे। गाय सोचती है कि नहीं तो मेरा हाथ है और नहीं तो मैं मनुष्य हूं, तो भगवान का अर्घ कैसे देंगे? हे छठी माता, आपका व्रत तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अर्घ कैसे देंगे? नहीं तो मेरे पास कुछ है और नहीं हाथ है। अब गाय जो थी दीदी, नहाई खाई के दिन कार्तिक मास अमावस की बाद शुक्ल पक्ष आ जाती है, तो चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन, नहाई खाई के दिन गाय जो थी ओ मनी मन सोचती है कि किसान तो मेरा जूठा सकरी सब दे देंगे। किसान के हाथ से अपना हाथ छुड़ा ली रस्सी, और दो किसान प्रतिदिन देखते थे कि गाय कहां जाती है। किसान को लगा कि ये तो नदी ही जाएगी, रोज जाती है नदी, आज भी नदी जाएगी। नदी चल गई दीदी और जाके स्नान कर ली नदी में, और स्नान करके दीदी और वहां पर नदी के अरार में घास पतई खा ली, भोजन कर ली, और भोजन करके घर आ गई। किसान को पत्नी जो थी वो व्रत रखी थी, तो कहती है किसान के पत्नी की, अरे पहला निवाला तो गौ ग्रास निकलता है, तो गौ ग्रास निकाल देंगे। अब जो घास पात खा के आई तो घर में कोई भोजन नहीं की। गाय जो थी नहाए खाए के दिन घास पतई खाई, और लोहंडा के दिन दीदी पूरे दिन उपास रह गई। गाय नदी में गई ही नहीं, सुबह में स्नान करके आई, चुपचाप बिना भोजन के रह गई। किसान जो है वो कहते हैं कि अरे लगता है कि मेरा गाय बीमार है, गाय का तबीयत खराब है, गाय जो है पानी भी नहीं पी रही है और भोजन भी नहीं कर रही है। बगल में पड़ोस में डॉक्टर थे, डॉक्टर को किसान बुलाए। डॉक्टर देखकर कहने लगे कि गाय का बिल्कुल तबीयत ठीक है, गाय बीमार नहीं है, पता नहीं क्यों भोजन नहीं कर रही है। किसान के पत्नी बोली, है छठी माता, यदि मेरा गाय स्वस्थ रह जाएगी तो मैं इसके नाम से सूप पे फल लगाएंगे। देखिए भगवान का खेल निराला होता है दीदी। गाय के नाम से फल लगाने को लिए भी किसान की पत्नी स्वीकार कर ली। अब शाम हुआ तो किसान के पत्नी का ध्यान लगा हुआ था कि मेरा गाय बीमार है, मेरा गाय का तबीयत लगता है ठीक नहीं है, भोजन नहीं की है। वो जल्दी से खड़ना की दीदी शाम का समय में, और खड़ना करके और एक थाल में एक खीर लेकर आई गाय को देने कि हाँ मेरा गैया खा लेगी, क्योंकि मेरा गैया दिन भर नहीं खाई है। गाय के सामने ले जाके रखती है कि ये गौ माता, छठ माता का प्रसादी है, खा लो, क्योंकि मैं व्रत में था, मैं तुम्हारा सेवा नहीं कर पाया। गाय जो थी प्रेम पूर्वक छठी माता का प्रसादी पूरे थाल भर के गाय खा ली दीदी। अब किसान की पत्नी सोचती है कि हाँ मेरा गैया खा ली, और प्रसादी बना हुआ जो था दीदी और उसे ला कर दे दी। गैया जो थी दोबारा प्रसन्न नहीं थी।
दोबारा परसन नहीं ली, नहीं खाई, दोबारा मिला जे। उसके बाद सांझ का अर्घ का दिन आ जाता है दीदी, तो गैया बिहाने वाला भी उपास रह गई, उपास रह गई। और सवेरा होते ही गाय का रस्सी छूट गया किसान के हाथ से। जाकर कार्तिक स्नान प्रतिदिन गैया करती थी। अब वही नदी के अरार पर जल में खड़ी रह गई गैया कि अब बांध देंगे मुझे, हम तो 4 पांव वाले हैं, यदि मुझे बांध देंगे तो हम आ नहीं पाएंगे और भगवान का अर्घ नहीं दे पाएंगे, इसीलिए अब हम घर जाएंगे ही नहीं, तो मेरा बंधन होगा कैसे। अब नदी में जाकर गाय सुवेरी से जल में खड़ी है, भगवान के ध्यान लगा के कि हे सूरज भगवान, मुझे भी संतान का जन्म देने का सौभाग्य दीजिए। हे छठी माता, मैं आपका व्रत में हूं, यदि आज हम भी मनुष्य होते तो खुशी खुशी आपका व्रत करते, लेकिन मेरे पास आज इतना ही क्षमता है कि जो कि हम इतना ही व्रत करेंगे। दीदी धीरे धीरे उन शाम ढलने लगा, सांझ हो गया तो सभी लोग नदी में गए और किसान के पत्नी, किसान, उनके बेटे बेटियां सब गए। तो कहते हैं कि माँ, किसान का बेटी जो थी वो कहती है, माँ कुछ देख रही हो? किसान की पत्नी बोली, क्या? अरे माँ, गाय देखो कहाँ है, नदी में खड़ी है, पता नहीं उसे कैसा लग रहा है, शायद उसका मन बेचैनी लग रहा होगा, उसका तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो है, क्या बात है जो गाय चुपचाप जल में खड़ी है। दीदी जब सब महिलाएं, वहां पुरुष जो भी व्रत में थे, सब स्नान करने लगे, तो कुछ लोग गैया के हटाने लगे कि अरे यहां पर गैया रहेगी तो हम लोग अर्घ कैसे देंगे, मारेगी गैया। तो सबके तरफ गैया भी स्नान करने लगी। सारा लोग देखकर चकित थे कि अरे ये गैया गंगा जी में स्नान कर रही है, लगता है ये भी व्रत में है। दीदी जितना लोग व्रत किए थे सब अपना सूप से अर्घ दिए, अर्घ देने के बाद जाके गैया के भी पूजा किए, उन पे भी फूल अच्छा चढ़ाए कि हे गौ माता, मुझसे गलती हो गया, मैं आपको देखकर अपमान कर रही थी कि गैया मारेगी, लेकिन हे गौ माता, मेरा तो मन कह रहा है कि आप भी व्रत में हैं, हे गौ माता मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। दीदी गाय को जो थे सब कोई पूजा पाठ किए, सब लोग आने लगे तो गाय जो थी एक दिन पहले का भूखी, फिर दिन हो गया 2 दिन का भूखी गैया भी थी। अब उतना बड़ा गाय दीदी इतनी सी खीर से क्या होगा, फिर भी गाय भगवान के ध्यान में थी। अब धीरे धीरे भगवान के ध्यान में, छठी माता का ध्यान में, सूर्य भगवान को ध्यान में रह के और घर आ गई। फिर से किसान उसे भोजन दिए, लेकिन गाय भोजन नहीं की। किसान बड़े उदास थे कि लगता है कि मेरा गैया बीमार है। किसान के पत्नी कहती है कि अजी कल तो हम खरना किए तो थोड़ा सा खीर ले जाके खिला दिए, लेकिन आज तो गैया कुछ नहीं खा रही है, क्या करें, सचमुच में लगता है बीमार है। गुरु भाई बहना, किसान बड़े उदास थे, कहते हैं एक तो गाय बच्चा नहीं दी थी, उसके लिए कोई गम नहीं था, हे गौ माता आप मेरे दरवाजा पर हैं, इतने लिए मेरा खुशी है, आप संतान नहीं जन्म दे रहे हैं इसके लिए मेरा कोई आपत्ति नहीं, आपका जीवन भर भोजन हम करते रह जाएंगे, आपको नहीं बेचेंगे हम। लेकिन गाय जो थी अपना सर हिला रही है कि ऐसा कोई बात नहीं, कोई नहीं समझ रहे उसका भाषा। धीरे धीरे समय बीतता गया, पूरा रात बीत गया, सवेरा हुआ। सवेरा होते ही गाय खुला के खुला थी, गाय का किसान नहीं बांधे थे डर से कि हो सकता है गाय बीमार है, इसके यदि कुछ हो जाए बंधन में
तो पाप लगेगा। इसीलिए किसान ने उसको नहीं बांधे, दरवाजे पर ही छोड़ दिए। गाय जो थी, गाय सबसे पहले जल में आकर स्नान करके खड़ा है कि हे सूर्य भगवान, मेरा इंसाफ कर दीजिए और मुझे संतान दे दीजिए। यदि संतान नहीं दीजिएगा तो इस बार मैं तो व्रत किया हूं, अबरी में आके इसी जल में प्राण को त्याग कर देंगे। ऐसा प्रण गौ माता ले लिए। सारे लोग आए, व्रत किए, अर्घ दिए। गौ माता भी जल में खड़ी ले होकर अपना भगवान के सामने अर्घ दिए। खाली ही हाथ अर्घ दिए, लेकिन ध्यान में भगवान जो है, भगवान मन के विश्वास को अटल रखने को लिए कहते हैं। निर्छल मन से भगवान कहते हैं कि मेरा पूजा करो। और गाय जो थी निर्छल मन से पूजा कर रही थी अपने संतान के प्राप्ति के लिए। दीदी, गाय जो थी, जल में से सब लोग निकल गए तो गाय भी निकल गई। कुछ लोग धूप दे रहे थे, गाय जो है, गाय अपना मुख से उठाकर धूप अग्नि में डाल दी। सारा लोग देखकर चकित है कि अरे ये गाय भी पूजा व्रत में है। सारा लोग, कुछ लोग हंस रहे हैं कि अरे देखो आजकल गैया भी छठ करती है, देखो। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग मने उसका तारीफें कर रहे हैं कि देखो आजकल गाय भी छठ करती है। हाँ हाँ, सच में की है। सारा लोग घाट पे मुंह उठा करके दीदी व्रत खोल के और गाय को भी ले जाकर प्रसादी दिए। गाय व्रत खोल दी। गाय व्रत खोल के घर आई। कुछ ही दिन के बाद दीदी गाय जो थी, गाय गर्भवती रह गई। गाय गर्भवती रह गई। अब 1 मास 2 मास बीता। किसान तो को लगा कि अरे इस बार लगता है मेरा गाय गर्भवती है, लगता है कि अब बछड़ा देगी। धीरे धीरे 6 महीना हुआ तो ये जो इससे छोटी वाली गाय का छोटी वाली बहन जो थी, वो गर्भवती थी, वो बच्चे का जन्म दिया। और उसका बच्चा पेट से मरा हुआ, जो ताना दिया करती थी, उसका पेट से मरा हुआ बछड़ा जन्म दिया। और रोने लगी और कहने लगे कि अरे मैं तो संतान को जन्म देकर भी मैं निसंतान हो गया। दूसरा गाय कहती है कि अरे मेरा बछड़ा के पास मत जाना, तू तो मरे हुए बच्चे का जन्म दिया है। तो एक कहती है कि देखो मेरा छोटी बहन, प्यारी बहन, जब हम बच्चा को जन्म देंगे तो मेरा बच्चा को दूध पिलाना तू, आधा माँ तू रहना और आधा माँ हम रहेंगे। धीरज धरो, ये तुम्हारा नसीब में बच्चा नहीं था, जब अब तू बच्चा देगी तब तुम्हारा अच्छा रहेगा। देखो इस बार मैंने छठी माता का ध्यान किया और छठ माता ने मेरा पुकार सुन लिए। मेरा उद्र में देखो संतान पल रहा है। जब 9वां महीना हो जाएगा पूरा तो मेरा संतान जन्म लेगा और मुझे पता है कि मेरा संतान स्वस्थ जन्म लेगा। बहन सीखो, कभी किसी को ताना नहीं देना चाहिए कि तू बांझ है। अरे बहन, तेरा बच्चा मर गया तो फिर तू बच्चा के जन्म देगी, रो मत। गाय रोती बिलापती रह गई। जब ये इसका बड़ी वाली बहन को बच्चा हुआ, दीदी बछड़ा जन्म दिया 9वां महीना के बाद, तो कहती है कि देखो मेरा बच्चा तो जन्म ले लिया है, लेकिन मेरा बछड़ा के तू भी दूध पिलाना और मेरा भी दूध पिएगा। अपने बछड़े से बोला वो गौ बड़ी वाली कि देखो तुम्हारा माँ वो भी है, उसमें भी जाकर दूध पीना। अब उसका बच्चा का मरे हुए 3 महीना हो गया था, लेकिन अपना बछड़ा को उसके पास भेजकर और दूध पीने को लिए कह दिया और उसे भी दूध पीने लगा। तो उसका भी वो भी दूध देने लगी फिर से। किसान जो थे, किसान इस गाय को दूध दूकर बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे गौ माता, मैं तो आपको दरवाजा पर रखा था लेकिन आस नहीं तोड़ा था। आप तो मेरा बहुत भाग्यशाली और लक्ष्मीनिया है। मेरा तो इतना दूध कोई गाय देवे नहीं की थी,
आपको तो बछड़ा को जन्म देने पर 2-2 गाय मेरा हो गया, एक आप भी और एक जिसका दूध सूख गया था वो भी दूध देने लगी। सबसे ज्यादा दुगनी दूध वो गाय देती थी। अब जब भी छठ आता था तो बेचारी गौ माता गंगा के घाट पर जाकर छठी माता को ध्यान करती थी और छठी माता के नाम से जल में थोड़ी देर खड़ी हो जाती थी। किसान भी समझ गए थे कि ये छठ के व्रत रखती है गौ, उसका नियम से भोजन देते थे, जूठा भोजन नहीं देते थे। छठ के दिन में किसान की पत्नी भोजन बनाती थी, अपने एक थाल में भोजन निकालती थी और एक थाल में गौ के लिए भी निकालती थी, और वो किसान के दरवाजा पर पूरे जीवन रही और बछड़ा देते रह गई, दूध देते रह गई। किसान भी उससे खुश रहे, किसान भी अपने जीवन में उससे खुशी पाते रह गए। कई बछड़े का जन्म दिया वो गौ और सारे बछड़े जीवित ही रह गए। जिसका बछड़ा मर गया था वो भी दूसरा बार बछड़े को जन्म दिया और उसका बछड़ा भी जीवित ही रह गया। तो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। गुरु भाई बहना, देखिए छठी माता जो है सबसे बड़ी माता है। माता छठी, जो छठी माता है सबसे बड़ी है और इनका कृपा जो है सबसे बड़ी। हर मन्नतें की छठी माता पूरी करते हैं। छठी में सबसे पहले जो वस्त्र है, काले वस्त्र पहनकर व्रत नहीं करना चाहिए। जो धूप भी देने जाते हैं, सूप भी देते हैं, उन्हें भी शुद्ध और स्वच्छ और नए वस्त्र होना चाहिए और उनका बदन में काले वस्त्र नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे माँ व्रत किए हैं, मेरे सासू माँ व्रत किए हैं, मेरे जेठानी व्रत किए हैं, मेरे ननद व्रत किए हैं, तो मुझे काला कपड़ा पहनने में क्या दोष है। लेकिन नहीं, जिन घर में व्रत करते हैं, जो सूप देते हैं, काले वस्त्र में कभी सूप नहीं देना चाहिए। और सूप भी देना चाहिए तो जो सूप देते हैं वो नमक नहीं खाकर देते हैं तो और अच्छी की बात है। कितना अच्छा है, यदि नहीं रहा जाता है तो नमक खा सकते हैं। ऐसे तो हम कभी भी सूप दिए हैं तो नमक खाकर सूप नहीं दिए हैं किसी को, और ना तो अपना भी किए हैं तो जो मेरा भी हाथ पे सूप दिए हैं तो वो भी नमक खाकर सूप नहीं दिए हैं। तो प्रेम पूर्वक छठी माता के व्रत कीजिए और व्रत करके माता से सबके लिए कामना करिए, अपने घर के सुख शांति के लिए, अंधन के लिए, सुहाग के लिए। तो प्रेम से बोली छठी मैया की जय।